कर्म का भोग एक गहन और महत्वपूर्ण विषय है जो भारतीय दर्शन, विशेषकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। कर्म का भोग यह समझने की प्रक्रिया है कि हम अपने कर्मों के परिणामों को कैसे भोगते हैं। यहाँ कर्म का अर्थ कार्य, क्रिया या प्रयास से है और भोग का अर्थ है उसके परिणाम या फल का अनुभव करना। यह विचार और विश्वास कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव उसकी भविष्यवाणी, स्थिति और जीवन के अनुभवों पर पड़ता है। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो करते हैं वही हम भोगते हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से 4 मुख्य प्रकार के कर्मों पर आधारित है। 1. संकृत कर्म, जन्म से पूर्व कर्म। ये कर्म उन क्रियाओं के परिणाम होते हैं जो पिछले जन्मों में किए गए थे। यह जन्मों के चक्र का हिस्सा होते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म के प्रारंभिक कर्म। ये कर्म वर्तमान जीवन के प्रारंभ में ही तय हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन के अनुभवों का प्रमुख कारण बनते हैं। 3. कृत्य कर्म, वर्तमान जीवन में किए गए कर्म। ये वे कर्म हैं जो वर्तमान समय में किए जाते हैं और जिनका फल भविष्य में मिलता है। 4. आकृत कर्म, आने वाले कर्म। ये कर्म उन कार्यों के परिणाम होते हैं जो भविष्य में किए जाने वाले हैं और इस समय इनका असर स्पष्ट नहीं होता। कर्म और भोग का संबंध, कर्म और भोग का संबंध अटल और अपरिहार्य होता है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अंततः उसके जीवन के अनुभवों को प्रभावित करेगा। यह परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य अच्छे थे या बुरे। 1. अच्छे कर्म और अच्छे फल, जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना या अच्छे विचार रखना, तो उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करता है। 2. बुरे कर्म और बुरे फल, जब व्यक्ति बुरे कार्य करता है, जैसे किसी का शोषण करना, असत्य बोलना या किसी को दुख पहुंचाना, तो उसे उन कार्यों के परिणामस्वरूप कष्ट, दर्द और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कर्म का भोग, जीवन के विभिन्न पहलुओं में कर्म का भोग हर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुभव किया जाता है। 1. व्यक्तिगत जीवन, हर व्यक्ति के कर्मों का सीधा असर उसकी निजी जिंदगी पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मानसिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। वहीं बुरे कर्म उसे मानसिक तनाव, निराशा और असंतोष का अनुभव कराते हैं। 2. स्वास्थ्य, अच्छे कर्मों का भोग व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जो लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, अच्छे आहार का सेवन करते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जबकि बुरे कर्म जैसे नशे की लत, अत्यधिक मानसिक तनाव और गलत आहार स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। 3. सामाजिक जीवन, हमारे सामाजिक जीवन में भी कर्मों का भोग दिखाई देता है। जब हम समाज में दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। इसके विपरीत यदि हम समाज में असामाजिक कर्म करते हैं तो हमारे रिश्ते टूट सकते हैं और हमें समाज से बहिष्कृत होने का डर हो सकता है। 4. आध्यात्मिक जीवन, कर्म का भोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मिक उन्नति होती है
जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और उसे जीवन का असल उद्देश्य समझ में आता है। इसके विपरीत बुरे कर्म हमें मानसिक और आध्यात्मिक गिरावट की ओर ले जाते हैं, जिससे हम भ्रमित और दिशाहीन महसूस करते हैं। कर्म का भोग और पुनर्जन्म। भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है और इस नए जन्म में व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कर्मफल या कर्म का भोग कहा जाता है। यदि व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होगा, जबकि बुरे कर्मों के कारण उसे कष्ट, दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कर्म का भोग और मुक्ति। हिंदू धर्म में मुक्ति, निर्वाण की प्राप्ति का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है और संसार के चक्र से बाहर निकलता है। इसे निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के भोग से उबारा जाता है और वह अनंत शांति और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचता है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का निष्कलंक रूप से पालन करना पड़ता है, यानी वह ना तो अच्छे कर्मों का लोभ रखता है और ना ही बुरे कर्मों का डर। निष्कर्ष, कर्म का भोग एक जटिल और गहन प्रक्रिया है जो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में सामने आता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्मों से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्मों के परिणामस्वरूप कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जीवन में इस सिद्धांत को समझकर हम अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और एक सशक्त, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं।